अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राइन पैरट्स लवर्स के तमाम व्यूवर्स और तमाम शौकीन दोस्तों भाइयों बहनों को कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सब चाहने वाले दोस्तों भाइयों की पुरज़ोर फरमाइश के बाद फ़ैसला किया है कि इंशाल्लाह राइन पैरट्स लवर्स यूट्यूब पे चैनल को क्रिएट किया है। और आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि मैं चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस को अपलोड करूं। और आप दोस्तों के लिए कुछ वीडियोस में भी इंफॉर्मेशन जो है वो फराहम की जाए। तो मैं तमाम अपने फैंस का, दोस्तों का और तमाम भाइयों बहनों का बेहद मशहूर हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा है। और वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला वक्त निकाल के उनके लिए कुछ वीडियोस बनाई जाएंगी। तो आगाज़ करते हैं आज की हम पहली वीडियो का, जो कि हम पैरट्स के मतलब या परिंदों के मतलब कि ये कारोबार हम कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते और इसके लिए शरई हुक्म क्या है। तो परिंदे पालना, परिंदे रखना, इनका कारोबार करना और इसके लिए शरई हुक्म क्या है, सबसे पहली वीडियो ये होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कि हम कौन से पैरट्स रख सकते हैं, इस बिज़नेस को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और किन शराइत के साथ, किन बातों को मद्देनज़र रख के हम इस बिज़नेस को कामयाब बना सकते हैं। तो गरीब आदमी, जैसे कि महंगाई का दौर है, घर का ख़र्च जो है वो एक काम से या एक ड्यूटी से पूरा नहीं होता है। तो इस साइड बिज़नेस के तौर पर तमाम दोस्त इस काम को शुरू कर सकते हैं, इससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई अबू आमेर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक चिड़िया रखी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तशरीफ़ लाते थे कि पूछते थे कि ए अबू आमेर, इस परिंदे का क्या हाल है, कैसा है, और वो बच्चा उस परिंदे से खेला करता था। इस हदीस से ये मालूम हुआ कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में उनके भाई ने एक परिंदा रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में दरियाफ़्त फरमाते थे और आपने रखने से कभी भी मना नहीं फरमाया। इससे तो मालूम हुआ कि परिंदों को घर में पालने की इजाज़त है। परिंदों को हम अपने घर में केजेस के अंदर कैद करके रख सकते हैं, इनको हम पाल सकते हैं, इनसे हम जो है वो प्रॉफिट भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए चंद शराइत हैं। आप इन चंद शराइत पे अमल करके आप इन परिंदों को पालना जो है वो जायज़ है शरई लिहाज से। तो इसमें ये है कि इनके पालने में किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कभी भी। इनके ज़रिए किसी दूसरे के ज़ाती परिंदे का पकड़ना कभी भी ये ना हो कि किसी दूसरे के ज़ाती परिंदे का पकड़ना मकसूद ना हो। इनकी खुराक जो है उसका हमने ख़ास इंतज़ाम करना है। जब भी कभी मौसम गर्म हो, मौसम सर्द हो, मौसमी हालात में पूरी हिफाजत का हमने इसका इंतज़ाम करना है। और आपने जहाँ पे बर्ड्स रखने हैं, जो आपका सेटअप है, तो वहाँ पे आपका केज साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए, मुनासिब साइज़ हो कि परिंदे को इसमें अज़ियत ना हो। परिंदों का कारोबार ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है, इनको तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए, बस इस चीज़ का आपने ख्याल करना है और किसी भी किस्म की सख्ती ना की जाए। और अगर अब कभी कोई परिंदा बीमार हो जाता है तो आप फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट करें, उसका इलाज करवाएं। अगर इन तमाम तर सहूलियात के बावजूद भी अगर आपका बर्ड्स, आपका पैरट, कोई परिंदा एक्सपायर हो जाता है, उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो जिस शख्स की मलकियत में कोई परिंदा अगर मर जाता है तो वो शख्स इस चीज़ का गुनहगार नहीं है, क्योंकि उसने परिंदे का जो है पूरा ख्याल रखा, उसको दाना पानी फ़राहम किया, उसकी पूरी तरीके से ट्रीटमेंट की, देखभाल की और उसने पूरी कोशिश की उसको सेहतयाब करने की। शिफा मिन जानिब अल्लाह होती है, उसने कोशिश की लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सका, तो इस चीज़ का उसको कोई गुनाह नहीं होगा। यहाँ पे एक और मैं दलील पेश करूँगा कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि परिंदे वगैरह पालने के बारे में वो फरमाते हैं कि ये बिलाशुबा ये जायज़ है, जबकि इन्हें एज़ा से बचाया जाए, किसी तकलीफ़ से बचाया जाए और दाना पानी का ख़ास ख्याल रखा जाए। और बतौर तकीद वो फरमाते हैं कि आप दिन में 70 मरतबा इनको दाना पानी डालें, ठीक है। तो मगर आजकल जो एक ही मरतबा बर्तन में जो है हम दाना पानी डाल के छोड़ देते हैं और वो दाना पानी काफ़ी होता है कि परिंदा उसमें 24 घंटे तक भी खाता रहे तो दाना पानी ख़त्म नहीं होता है कभी भी।
تو آج کل اس میں لہٰذا بار بار ہمیں آج کے دور میں دانہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی بھی پالتو جانور کو اگر پالا ہے تو اس کو بھوکا پیاسا رکھنا سخت گناہ ہے، اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ ان کی نسل بڑھانا، کاروبار کرنا، ان کی کمائی بھی حلال ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری آج کی یہ ویڈیو پہلی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ دوست، کچھ بھائی جو ہے وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں، وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ایگریکلچر کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، بزنس کے طور پہ پرندوں کو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ تنقید کرنے والے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ پرندے رکھنا، ان کو قید کرنا، ان کا کاروبار کرنا یہ حرام ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیو فینسر جو ہے وہ ڈسارڈ ہو جاتا ہے، اور ڈسارڈ ہو کے وہ اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتا ہے۔ تو میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پرندے پالنا، ان کو رکھنا، ان کا کاروبار کرنا شرعی طور پر جائز ہے۔ میں نے اس میں کچھ ایک حدیث بھی بیان کی ہے دلائل کے ساتھ۔ امام بخاری کی یہ جو ہے وہ حدیث ہے، اس میں آپ ریڈ کر سکتے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو اگلی ویڈیو جو بناؤں گا وہ بزنس کے حوالے سے کہ آپ پرندوں کے بزنس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ اپنے شیڈ کو، اپنے سیٹ اپ کو تشکیل دیں، بنائیں، تاکہ آپ ایک اچھا بزنس کر سکیں اور سائیڈ بزنس کے طور پہ آپ اس میں سے اچھا کما سکیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ڈاکٹر محمد قمر اقبال۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ارائیں پیرٹس لورز۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔